मेडिकल स्टोर में घुसी बस, घटना में मालिक सुनील गुप्ता बाल बाल बचे। सोमवार रात करीब 8:45 पर एक लापरवाह ड्राइवर ने मीरा रोड पर पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में स्थित पूनम सागर मेडिकल स्टोर में स्कूल बस घुसा दी। संयोगवश उस समय मेडिकल स्टोर में कोई ग्राहक नहीं होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल स्टोर के मालिक सुनील गुप्ता बस की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। दुकान के बाहर खड़ी दो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद बस दुकान के बाहर पलट गई। स्थानीय लोग आश्चर्यचकित हैं कि सेंट जोसेफ हाई स्कूल की मिनी बस ऐसे व्यक्ति को किसने दी जो गाड़ी चलाना नहीं जानता और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक अब्दुल कलाम उम्र 22 वर्ष को पकड़कर नया नगर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिनी बस चालक एक सैलून में काम करता है। स्थानीय नागरिकों के आरोप है कि परिसर में आवारा बच्चे रेसिंग बाइक और ट्रिपल सीट ड्राइविंग कर अराजकता फैलाते हैं और इसकी शिकायत कई बार थाने में कर चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने की सख्त जरूरत है, अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सर, आपका नाम है? संजय यादव। संजय जी, क्या बोलेंगे? कल एक दुर्घटना हुई है यहाँ पे, क्या घटना हुई? दुर्घटना हुआ ये तो बहुत दर्दनाक दुर्घटना था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो ड्राइवर चलाने वाला था उसकी लापरवाही की वजह से इस तरह हुआ। और जो दूसरा ड्राइवर था उसको इस तरह का चाबी या उसको देना नहीं चाहिए था, और इस तरह कहीं किसी के जान हानि नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा काफी तकलीफ हो क्या हुआ? घटना क्या? घटना ऐसा था कि यहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी जो है बस अपना स्कूल का, और सैलून में से जो है एक बंदा था, उसने बोला चाबी दे दीजिए, मैं ड्राइव करके आता हूँ गाड़ी इधर उधर। तो उसने चाबी दिया और चाबी करके आया, तो यहाँ पे एक वैन खड़ी थी, उस पर मारा धक्का, फिर मार के फिर उसने रेस किया गाड़ी, फिर ये पोजीशन पे आके ये स्कूटी के ऊपर ओवरटेक हुए। यहाँ पे रॉड लगा हुआ था, रात को तोड़ते हुए गाड़ी वहां तक चल गई जो है पूरा, और पलटी खा गया, नहीं तो अंदर मेडिकल में भी जा सकता था। सर, आपका नाम बताइए? सुनील गुप्ता। गुप्ता जी, कल क्या घटना घटी है आपके साथ? कल रात का वक्त था, मेरे ख्याल से 8:45 का टाइम था। मैं अपने दुकान के बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था। सडनली एक मिनी बस स्कूल बस थी, उसका एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती थी, उसने अपने दोस्त के पास से, जो ड्राइवर था उसके पास से चाबी लेके गाड़ी चलाना चालू करी। और पहले तो वो आया, मेरे 100 फुट का डिस्टेंस कवर करने के बाद में एक वैगनआर को जोर से टक्कर मारी, और उसके बाद वो गाड़ी मेरी दुकान की तरफ टर्न हो गई, और मेरे एकदम दुकान से मेरा एक पोल था प्लस साइन का, वो उसको तोड़ते हुए मेरी एक्टिवा गाड़ी थी, उसको जोर से धक्का मारते हुए मेरे दुकान के एकदम करीब 3-4 फुट पे जाके वो रुक गई। और मैं बाहर ही बैठा हुआ था। बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं भी बच गया, बाल बच गया, और मेरे दुकान के लड़के भी बच गए। गाड़ी पलटी हो गई, नहीं तो अगर पलटी नहीं होती तो मेरे दुकान में 3 मेरा स्टाफ था, मेरे काउंटर पे कस्टमर खड़ा था, तीनों जन बच गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरी इस हादसे के बाद क्या लोगों को? नहीं, मेरा तो एक ही बोला है कि जब जिस बच्चे हमने बाद में जब उसको पकड़ के इंक्वायरी किया ना, तो वो आदमी को ना गाड़ी चलानी नहीं आती है, ना उसके पास लाइसेंस है, चलाने नहीं आती। 20-22 साल का लड़का था, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ऐसे लोगों के हाथ में चाबी चले कैसे जाती है। अब गुड लग इतना अच्छा था कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा बच्चा या दूसरा राहगीर भी नहीं आया, वो भी एक नसीब की बात थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे लोगों के पास जो चाबी दे देते ना, वो उसके पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। विरार में अवैध संबंध के चलते महिला की हत्या, प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज। विरार में एक शादीशुदा महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में विरार पुलिस ने महिला के प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मृत महिला का नाम धनश्री अम्बाडकर, उम्र 32 वर्ष है। धनश्री अपने पति रूपेश अम्बाडकर, उम्र 37 वर्ष और 2 छोटी बेटियों नेत्रा और नव्या के साथ विरार पश्चिम के फूलपाड़ा स्थित साईनाथ अपार्टमेंट में रहती थी। सोमवार की सुबह उसका पति रूपेश काम पर गया था और दोनों बेटियां स्कूल गई थी। दोपहर में धनश्री की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोपहर में उसका बॉयफ्रेंड शेखर कदम उससे मिलने घर आया। मृतक धनश्री के पति रूपेश ने आरोप लगाया है कि जब उनके बीच विवाद हुआ तो कदम ने धनश्री की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में विरार पुलिस ने देर रात आरोपी कदम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हाँ सर, बताइए कि क्या मामला है पूरा। विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फुलपाड़ा बीट में जो कंप्लेनेंट है वो घर पे नहीं थे, उनकी बीवी अकेली घर पे थी। तो ये एक्यूज है, तो इसका उनके साथ में 3-4 साल से लड़ने की प्रेम प्रकरण चालू था।
उनकी आपस में कुछ अनबन हो गई, उसके चलते उन्होंने ये आरोपी ने उसका जो है तो मर्डर कर दिया है। उसके तहत विराट पुलिस स्टेशन में 302 IPC के तहत गुना जो है तो दाखिल किया है और आरोपी को भी हमने सर ये कैसे मर्डर किया है और उसने कुछ बनाव किया था मर्डर के बाद? वो उसने कैसे मर्डर के बाद में ऐसा बनाव किया था कि वो चक्कर आकर गिर गई, बेशुद्ध हो गई और उसको हॉस्पिटल में लेके गया इधर के जो स्थानिक लोग हैं उनकी मदद से। लेकिन उधर से जब MLC आई और फिर पता चला उनके हस्बैंड भी आए, फिर उनके हस्बैंड ने भी इसके ऊपर डाउट जताया और वो 4-5 घंटे इधर ही था और फिर वो शक के दायरे में आने के बाद में हमने जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स और उसको जब हमने तहकीकात किया तो फिर पता चला कि ये मर्डर है और इसलिए हमने 302 के तहत तत्काल जो है तो गुना दाखिल किया है। आरोपी का प्रोफाइल क्या है सर? वो रिक्शा ड्राइवर। अभी अरेस्ट है सर? हाँ जी, इसका आना जाना यहीं पे रहता था उस घर में? हाँ अभी वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कब आना आता था कब जाता था वो।